अभी मुल्क भर में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मुकम्मल तौर पर नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ऐसा वाकया सामने आया जिसे सुनकर इंसान को डर लगने लगे। दरअसल फरीदाबाद के एक इलाके की मस्जिद देखते ही देखते मुनहदिम कर दी गई और इलाके के लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मस्जिद, दरगाह, खानका या ऐसी इबादत की जगह वक्फ को जिस तरीके से लेकर पूरे देश भर में इस वक्त भूचाल मचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की सुनवाई के बाद बहुत हद तक राहत भी मिली है, लेकिन आज भी लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही है। 2 दिन पहले अभी जहां मैं मौजूद हूं, ये फरीदाबाद का जमाई एरिया है, जहां पर 50 साल से ज़्यादा सन 85 से मौजूद एक मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया गया, मुनादिम कर दिया गया पूरी तरीके से। वजह यह बताई गई प्रशासन की तरफ से, ये सारा पूरा फॉरेस्ट लैंड है। किसी भी इमारत को जब ज़मींदोज़ किया जाता है तो इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा नोटिस दिया जाता है, कई हफ्तों का वक्त दिया जाता है, तब जाकर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ तो लोगों को कानो कान खबर तक न हुई और मस्जिद का नामोनिशा मिट गया। जी हाँ, मस्जिद को मिसमार कर दिया गया। इतनी भी फुर्सत नहीं दी गई कि मस्जिद के सामान को बाहर निकाल लिया जाए। ये क्या, किस वजह से ये मस्जिद तोड़ी? क्या कहा प्रशासन ने? कुछ बताया होगा? कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? बताया, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ बताया नहीं। यहाँ जब तक जो है मस्जिद के दरवाजे तक आते हुए उन्होंने ये नहीं बताया कि हम मस्जिद तोड़ेंगे। अच्छा, जब तक जो है ये कि हाँ अभी बस कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम खाली झुग्गियों को हटाएंगे यहाँ से और मस्जिद आपने पूछा नहीं क्यों हटाएंगे यहाँ पे? नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये अनऑथराइज कॉलोनी है, इसको हम हटाएंगे झुग्गियों को। अच्छा। मगर जी मस्जिद की तो कोई बात नहीं, कह रहा नहीं मस्जिद नहीं हटाएंगे हम। यानी 15 मिनट का भी वक्त नहीं दिया प्रशासन ने। ये मस्जिद पूरी तरीके से मुनादिम कर दी गई। अब आप देखेंगे कि ये कहीं से भी नहीं। 85 में यहाँ पर मस्जिद थी और ये गांव वालों की माने तो इनका कहना था कि ग्राम पंचायत की जगह थी और ये वक्फ की गई थी। वक्फ यानी दान वैसी की गई थी, वक्फ बोर्ड के तहत नहीं था। लेकिन ये ग्राम पंचायत की वजह से आपसी भाईचारे में यहाँ पर कुछ ज़मीन दी गई थी, जिस पर यहाँ पर मस्जिद हुई और उसके बाद 85 के बाद यहाँ पर पक्की मस्जिद, 10 साल के बाद पक्की मस्जिद बनी। 50 साल से किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रशासन को ये पता था कि ये फॉरेस्ट लैंड है तो 50 साल तक इंतज़ार किस बात का था? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का या फिर उस कानून का जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता? अभी मामला कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा था, लेकिन उससे पहले पूरे इलाके को बुलडोज कर दिया गया और बाद में मस्जिद को भी मुनहदिम कर दिया गया। हरियाणा एंड पंजाब कोर्ट से ये हमारे फेवर में आई ज़मीन। ठीक है, हमारे फेवर में आने के बावजूद इन्होंने चैलेंज किया हमें सुप्रीम कोर्ट में जाके। ठीक है। वहाँ पे डेटें चल रही हैं इसमें। वहाँ से सिटे आई, सिटे के आने के बाद इन्होंने पहले 2-2.5 साल पहले यहाँ पे जितनी बस्ती थी उसको तोड़ा। अच्छा, इससे पहले भी हो चुकी है? 2.5 साल पहले इस बस्ती को तोड़ा था। 2.5 से पौने 3 साल तकरीबन बाद इस मस्जिद को डिमोलाइज किया है। परसों किया इन्होंने। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन को ऑथोराइज करने में लापरवाही बरती। सही वक्त पर कागजी काम पूरे नहीं किए गए, मुकम्मल नहीं किए गए, जिसका नतीजा हमारे सामने है। बटकल गांव की जमीन है, देश आमलात। ये चकबंदी में जो नीचे रकबा कम पड़ गया था, उसके बदले में हर उसको जमींदार को 1 किला के बदले में 3 किला दिए गए थे पहाड़ में। 27 ये किसने दिया था? एकड़िया जमीन गवर्नमेंट ने दिया था, वो जब चकबंदी में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उनके नाम जो है ये मलकियत है उनकी। अच्छा, आज भी उन्हीं की मलकियत है? ये मलकियत है, लेकिन उन्होंने लापरवाही से इसे चढ़वा नहीं सके। उन्होंने चढ़वाई नहीं, लापरवाही। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या सरकारी उसमें वो चढ़वाई नहीं। उसके बाद जो है जब इनको एहसास हुआ, वो जमीन जाने लगी, टूरिज्म में जो है जमीन गई। उसके बाद उस पर इन्होंने ऐतराज करा तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। बार बार सवाल वही निकल कर सामने आता है कि आखिरकार इतनी क्या जल्दबाजी थी या प्रशासन की आंख अब कैसे खुली या किसके आदेश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है साफ तौर पर कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई। वीडियो न्यूज़ नरेंद्र के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, फरीदाबाद।